हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल द इंजीनियर एडवाइस में। दोस्तों आज मैं बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको बीएमएस सिस्टम भी कहते हैं, उसके 20 इंटरव्यू क्वेश्चन बताने वाला हूं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यू में आपसे पूछता है दोस्तों ये क्वेश्चन। अगर आप इंजीनियर हैं, ऑपरेटर हैं या फिर एज ए टेक्नीशियन कहीं काम करना चाहते हैं, या फिर आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं और आप अपग्रेड करना चाहते हैं कि दूसरी जॉब में स्विच होना चाहते हैं और इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन है और ये आएंगे ही आएंगे। तो मैं देखिए आपको एक बार दिखा भी देता हूँ। मैंने ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल आपके लिए तैयार कर लिए और मैं क्या करूँगा, अब इसकी जो है मैं इसका जो पिक है वो अपने वीडियो के ऊपर लगाऊंगा ताकि आपको एक क्वेश्चन भी मिल जाए। तो ये आपको सारे क्वेश्चन मिलेंगे और वीडियो आपको लास्ट तक बिल्कुल देखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों आपके लिए। और बिल्कुल ये सिस्टम आपको डिटेल में जानना है तो ये उसके डेडिकेटेड कोर्सेज पड़े हुए हैं, उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से आप ले सकते हैं दोस्तों। और मैं बात कर रहा हूँ बिल्डिंग मैनेजमेंट के इंटरव्यू क्वेश्चन की दोस्तों। और एक चीज़ और, अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए से हम इंटरव्यू क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। तो देखिए, बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम की बात हो और आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो देखिए पहला क्वेश्चन आपसे पूछेगा। मैं बिल्कुल सिंपल से स्टार्टिंग से चलूँगा और लास्ट तक बिल्कुल जो कोई इंटरव्यू क्वेश्चन का लेवल है वो बढ़ता जाएगा, थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन आते जाएंगे। और देखिए मैंने, अगर आपको दिख रहा हो, मैंने लिख रखा है यहाँ पर कौन सा इंपॉर्टेंट है और कौन सा पूछा जाता है। देखिए ये इसलिए मैंने लिख रखा है दोस्तों क्योंकि मैं भी जब इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहा था, ये तो बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन है, आपसे ऐसे पूछेगा भी नहीं, इसलिए मैं सिंपल से लेकर चलेगा। मैं प्रोजेक्ट टेबल पे मैंने काम किया हुआ है बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम पे, तो वो ऐसे सिंपल से क्वेश्चन नहीं पूछता है, बहुत ही हाई लेवल के क्वेश्चन पूछता है। इसलिए मैंने यहाँ सारे क्वेश्चन आपके लिए लिख रखे हैं। तो मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से चलूँगा ताकि जो बिगिनर है वो भी जो है वो बेसिक क्वेश्चन को भी जान पाए और हाई लेवल के क्वेश्चन को भी जान पाए। तो जाहिर सी बात है, सबने इस पर काम भी नहीं किया होगा, तो अगर काम नहीं भी किया है तो कोई बात नहीं, आपको फिर भी सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए, इंटरव्यू क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए दोस्तों। तो देखिए मैं एक सिस्टम का एग्जांपल लूंगा जिस पर मैंने काम किया और मैंने प्रोजेक्ट में काम किया हुआ है, वो है अलाटॉन बाय हनीवेल का बीएमएस सिस्टम है। तो इसी पे रख के मैं सारे क्वेश्चन बताऊंगा क्योंकि सबका बेसिक एक ही होता है, सबका कॉन्सेप्ट एक ही होता है, चाहे वो किसी कंपनी का बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम हो दोस्तों। तो पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। आपसे पूछेगा दोस्तों बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। तो देखिए, चाहे इंटरव्यूअर मैं भी हूँ, मैं भी ये क्वेश्चन पूछूंगा तो आपको जवाब देना है। बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम किसी भी बिल्डिंग, मॉल या किसी भी रेसिडेंशियल एरिया में लगा होता है और उसके एमईपी इक्विपमेंट की मॉनिटरिंग और कंट्रोलिंग करता है। तो आपको ऐसे ये आंसर देना है। उसके बाद दोस्तों आपसे पूछेगा ये एमईपी इक्विपमेंट कौन से होते हैं जो बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम जिसकी ऑपरेशन और मॉनिटरिंग करता है। और आपसे पूछेगा कि कौन से इक्विपमेंट है जिनकी मॉनिटरिंग करेगा और कौन से इक्विपमेंट है जिनकी कंट्रोलिंग करेगा, वो भी बताओ। तो ये बेसिक क्वेश्चन में आता है और ये आपको बताना है। तो देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कौन से जो इक्विपमेंट है, कौन से एमईपी इक्विपमेंट है जो बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम जिससे कनेक्टेड होता है। देखिए एफसीयूज होते हैं, जनरेटर होता है। अभी मैं बताऊंगा किनकी मॉनिटरिंग होनी है, किनकी कंट्रोलिंग होनी है। ठीक है, सेकेंडरी पंप्स हैं, मैं जल्दी बताता हूँ। सब पंप्स है, इसकी आपको पिक मिल जाएगी यहाँ पर अभी ऊपर, तो देखते रहिएगा। सब पंप्स है, एफएचयू से है, डेली टैंक है, एटीएस है, हीट एक्सचेंज, चौकी पंप, एग्जॉस्ट फैन, बैटरी चार्जर, आरएमयू, फायर फाइटिंग पंप्स, एलिवेटर, डीबी, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स कहते हैं इसको, ट्रांसफार्मर, सोलर पावर पंप होते हैं, ड्रेनेज पंप होते हैं, डोमेस्टिक वाटर टैंक होते हैं, गेटवे होते हैं, हॉट वाटर सर्कुलेशन पंप होता है, पोर्टेबल वाटर पंप होता है और KWHR CO सेंसर्स होते हैं। उसके बाद फायर फाइटिंग के पंप भी जुड़े होते हैं इससे। तो ये सारी चीज़ें जो है वो बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम से ऑपरेट होती है, यानी कि मॉनिटरिंग और कंट्रोलिंग होती है। अब एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको जिसकी मॉनिटरिंग और कंट्रोलिंग दोनों होगी, वो है एफसीयू। आप एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आपके एसीयू है घर के अंदर, तो आप क्या करोगे, एसीयू को ऑन ऑफ करोगे, टेम्परेचर को हाई करोगे, लो करोगे और फैन की स्पीड बताओगे, तो इसके मॉनिटरिंग और कंट्रोलिंग दोनों हो रही है। कोई ऐसी चीज़ जैसे ट्रांसफार्मर है, तो ट्रांसफार्मर लगाए, बिजली आ रही है और नहीं आ रही है तो उसकी आप केबल मॉनिटरिंग करोगे। ट्रांसफार्मर हो गया आपका, फिर जैसे बैटरी चार्जर हो गए, आरएमयूज हो गए, इलेक्ट्रिकल के जितने भी होते हैं सबकी मॉनिटरिंग ही होती है और मैकेनिकल के जितनी होते हैं उनकी सबकी मॉनिटरिंग कंट्रोलिंग दोनों होती है। तो आप ऐसे इसको समझ लिए। अब मैकेनिकल में कौन कौन से होंगे तो उसको बताने की जरूरत नहीं है, आप समझ गए होंगे। तो ये मैं क्वेश्चन काउंट नहीं कर रहा हूँ, आप जो है अपने आप काउंट कर लेना, मैं बताता जा रहा हूँ। ये हो गया। अब पूछेगा बिल्डिंग मैनेजमेंट में कौन कौन से इक्विपमेंट होते हैं दोस्तों। तो मैं ये आपको स्क्रीन दिखा रहा हूँ दोस्तों, ये चीज़ मैं अभी स्क्रीन पे इसको लगा दूंगा, आपको बिल्कुल सही में डिटेल आपको अच्छे से दिखेगी।
तो कौन कौन से इक्विपमेंट होते हैं? तो बिल्डिंग मैनेजमेंट में जो इक्विपमेंट होते हैं दोस्तों, एक तो आपका वर्क स्टेशन होगा। वर्क स्टेशन कुछ इस तरीके का होगा जिसमें आपके डिस्प्ले होगा, जिससे आप उसकी मॉनिटरिंग और कंट्रोलिंग दोनों कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपके होता है दोस्तों BCMs, जिसको हम VATAG कंट्रोल मॉड्यूल कहते हैं। अभी केवल मैं आपको दिखा रहा हूँ, डिटेल में अभी आपको बताऊंगा। ये BCMs होते हैं, ऐसे लगे होते हैं। उसके बाद दोस्तों BLCs होती है, जिसको हम DDC भी कहते हैं, कुछ इस तरीके से दोस्तों। ये देखिए यहाँ पे, तो ये सारे स्क्रीन मैं अभी लगा दूंगा। तो अब हम चलते हैं कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं इसके बारे में आपसे पूछेगा दोस्तों। तो देखिए, वर्क स्टेशन होगा जैसे कि मैंने अभी दिखाया आपको। उसके बाद दोस्तों BCMs होंगे, उसके बाद BLCs होगी, जिसको DDC भी कहते हैं। उसके बाद नीचे फील्ड डिवाइस लगी होती है। तो ये केवल आर्किटेक्चर होता है इसका, ऐसे कुछ इस तरीके से। तो आप स्क्रीन पर अभी देख ही रहे होंगे। और वर्क स्टेशन दोस्तों जो कनेक्टेड होता है वो बैकनेट, ईथरनेट और IP वैन के थ्रू कनेक्टेड होता है BCM से। और BCM भी कई टाइप के होते हैं, जैसे BCM पावर का हो गया, BCM ईथरनेट का हो गया, और जिसको BCM ईथरनेट को हम मेन कंट्रोलर भी कहते हैं दोस्तों। और मेन कंट्रोलर कहते हैं, इसके पीछे जो होते हैं वो ईथरनेट का पोर्ट लगा होता है, जिससे जो है वो केबल जो है वर्क स्टेशन पे लगी होती है कंप्यूटर पे। उसके बाद BCM MSTP, BCM MSTP बहुत सारे होते हैं। BCM मॉडेम होती है, जिससे जो है वो रिमोट स्टेशन PSTN डायल के थ्रू जो कनेक्ट होता है। उसके बाद BLCs लगी होती है इस फॉर्म में, जैसे आप देख रहे होंगे। एक BLC में मैक्सिमम 65 डिवाइस लगा सकते हैं। अभी इस क्वेश्चन पे मैं आऊँगा। और हर BLC से कनेक्टेड जो होते हैं वो फील्ड डिवाइसेस होती है, जिनका मैंने आपको नाम लिया था, जिनकी मॉनिटरिंग और कंट्रोलिंग होती है। MEP इक्विपमेंट जो होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था, सेकेंडरी पंप्स हो गए, ट्रांसफार्मर हो गए, और उसका जॉकी पंप हो गए। उसके बाद ये सारे जो होते हैं MEP इक्विपमेंट होते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद मैंने आपको ये बेसिक बता दिया इस फिगर के थ्रू। ये बताना जरूरी था, क्योंकि इससे आपको आगे इंटरव्यू की अंडरस्टैंडिंग, क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग अच्छे से होगी। तो अब हम डिटेल में आते हैं। तो आपसे पूछेगा कि कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। तो आप कहोगे BCM की फुल फॉर्म होती है VATAG कंट्रोल मॉड्यूल, जिसे कंट्रोलर भी कहते हैं। अब BCM बहुत कहेगा BCM कितने तरीके का होते हैं, तो आप बताओगे BCM पावर सप्लाई का भी होता है, BCM ईथरनेट होता है, BCM MSTP का होता है, और BCM जो होता है वो मॉडेम का भी होता है, जिससे हम जो है थर्ड पार्टी जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं सिस्टम को। ठीक है, फिर BLC होगा। BLC की फुल फॉर्म होती है दोस्तों विजुअल लॉजिक कंट्रोलर। क्या होती है? विजुअल लॉजिक कंट्रोलर, जिसे फील्ड कंट्रोलर भी कहते हैं। उसके बाद DDC की फुल फॉर्म भी हो सकता है, तो उसकी फुल फॉर्म होती है डायरेक्ट डिजिटल कंट्रोल दोस्तों। ठीक है, अब पूछेगा इसमें सॉफ्टवेयर कौन सा होता है। अलग कंपनी का होता है तो सबके अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं। तो आप कह सकते हो कि सॉफ्टवेयर जो होता है वो प्रोग्रामिंग का, जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ अल्ट्रॉन वाई हनीवेल का, तो इसको होता है इनविजन 4 VATAG 3.0 होता है, इनविजन 4 VATAG 3.1। तो 2 वर्जन होते हैं इसके सॉफ्टवेयर के। तो ये क्वेश्चन हो गए, आपने कंपोनेंट बता दिए। तो आपको डिटेल में सिस्टम जानना है दोस्तों, तो इसकी बिल्कुल डिटेल में आई मीन ट्रेनिंग वीडियोस पड़े हुए हैं। यहाँ तो हम केवल इंटरव्यू की बात कर रहे हैं, तो इंटरव्यू क्वेश्चन आप अपने आप गिन लेना। ये हो गया। उसके बाद दोस्तों आपसे पूछेगा कि एक सिंपल सा क्वेश्चन है, आपसे पूछेगा कि जितने भी हम डिवाइसेस को BLCs को कनेक्ट करते हैं तो उसमें वायर कौन सी यूज़ करते हैं। तो आप बताओगे वायर जो यूज़ करते हैं BMS में 2 कोर की वायर होती है 1.5 mm², और उसका जो पैरामीटर होता है किस्म जिसमें नापते हैं वो 16 AWG होती है। AWG की फुल फॉर्म होती है अमेरिकन वायर गेज। ठीक है, और फिर आपसे पूछेगा दोस्तों कि DGP क्या होता है। DGP, तो DGP की फुल फॉर्म होती है दोस्तों डेटा गैदरिंग पैनल। आप मैंने क्वेश्चन लिख रखे हैं आपके लिए। तो ये पैनल कुछ इस तरीके से दिखता है दोस्तों। आप ऐसे समझिए जिसमें ये सिस्टम लगा होता है उसको DGP कहते हैं। अब भाई आपको एक माउंटिंग के लिए तो चाहिए होगी ना, कोई बॉक्स चाहिए होगा, ठीक है, जिससे उससे पावर सप्लाई भी मिल जाए, उसमें 24 पावर सप्लाई मिल जाए इन सारी डिवाइसेस को। ठीक है, तो ऐसे उसमें माउंटिंग होगी तो उसको DGP कहते हैं, डेटा गैदरिंग यूनिट। उसमें आपकी जितनी BLCs लगी होती है उसकी वायरिंग वगैरह होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद आते हैं, आपसे पूछ लेगा दोस्तों कि
टोटल नंबर ऑफ वीसीएम कितने कनेक्ट कर सकते हैं हम, तो आप कहोगे टोटल नंबर ऑफ वीसीएम से 8 वीसीएम्स कनेक्ट कर सकते हैं हम एक नेटवर्क में। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि अगर आप यहाँ पढ़ पा रहे हो स्क्रीन पे, इसका मतलब ये होता है, मैं आपको इससे दिखाता हूँ, इससे ज़्यादा समझ में आएगा इससे। इसका मतलब होता है एक बीसीएम जो होगा आपका इथरनेट का मेन होगा, और बाकी बीसीएम, एक बीसीएम पावर सप्लाई का होगा, और बाकी बीसीएम जो होंगे आपके एमएसटीपी के होंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपको पता होगा ये कैसे काम करता है। देखिए लूप निकलता है, सारी डिवाइसेस हर इथरनेट में एक लूप निकलता है इथरनेट से। ठीक है, फिर जितनी एमएसटीपी लगे होंगे उससे एक लूप निकलेगा। ठीक है, और उन लूप से बीएलसी जुड़ी होंगी, और बीएलसी से फील्ड डिवाइसेस जुड़ी होंगी, जिनको मैंने बताया था, फील्ड डिवाइसेस यानी कि एमपीपी इक्विपमेंट्स। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से काम करता है। डिटेल में आप यूट्यूब देख सकते हो मेरे यूट्यूब चैनल पे, ये तो मैं इंटरव्यू क्वेश्चन बता रहा हूँ। तो टोटल कितने 8 वीसीएम्स कनेक्ट कर सकते हैं। अब कहेगा कि 8 वीसीएम्स कनेक्ट कर सकते हैं। अब मैक्सिमम एक लूप में, जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया, इधर आप देख रहे होंगे ये लूप निकलता है, एक लूप में कितनी बीएलसीज कनेक्ट कर सकते हैं। तो एक लूप में मैक्सिमम जो है वो कितनी फील्ड डिवाइस कनेक्ट कर सकते हो, यानी कि टोटल 65 फील्ड डिवाइस कनेक्ट कर सकते हो, यानी कि वीएलसीज कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, टोटल कितनी 65 आप एक बीसीएम के अंदर। ठीक है, और बीएलसी जो कनेक्ट होती हैं आपके बीसीएम से, वो कनेक्ट होती हैं वीए नेट एमएसटीपी लैन के थ्रू कनेक्ट होती है। और हर वीएलसी के अंदर जो होता है दोस्तों, वो 18 नंबर पे जो बीएलसी होगी, ये वाली बीएलसी अगर आप देख पा रहे हो, तो इस बीएलसी के नीचे एक डीआईपी स्विच होता है, और डीआईपी स्विच होता है इसका एड्रेस सेलेक्ट करने के लिए, क्योंकि हर बीएलसी का एक आपसे पूछ लेगा कि बीएलसी या डीडीसी का जो है वो एड्रेस कैसे सेलेक्ट करेंगे। तो एक डीआईपी स्विच होता है यहाँ पे, और उस डीआईपी स्विच से आप मैक्सिमम 65 बिट का होता है वो, उससे आप जो है उसका एड्रेस दे सकते हो। एड्रेस कैसे देना है उसकी वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे पड़ी होंगी दोस्तों, आप देख सकते हो वहाँ से। ठीक है, ये हो गया। अब पूछेगा कि ये बीएलसीज कैसे कनेक्टेड होती हैं, तो आप बताओगे सिस्टम पे, तो आप कहोगे सारी जो बीएलसीज होती है वो लूप में कनेक्ट होती है, और लूप में जो है वो बीए नेट एमएसटीपी लैन के थ्रू कनेक्ट होती हैं। और जो बीएलसीज होती हैं वो बीसीएम से निकलती तो है, मतलब बीसीएम से वायर निकलेगी और वो उससे बीएलसी कनेक्ट होंगे, मगर वो आउट नहीं होगी, यानी कहने के उसको दोबारा जो है बीसीएम के अंदर नहीं जाएगी, लूप क्लोज नहीं होगा, जैसे कि मैंने फाइल सिस्टम में आपको वीडियो बताई होंगी इंटरव्यू क्वेश्चन में। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि डीआईपी स्विच कितने बिट का होगा, 65 बिट का होगा। तो 65 मैक्सिमम मैंने कहा था कि फील्ड डिवाइसेस बीएलसी लगा सकते हैं हम, तो 65 भी एड्रेस दे सकते हैं, इसलिए एक लूप में 65 फील्ड डिवाइसेस लगाते हैं, और 65 बिट का ही जो उसमें एड्रेस होता है, इसलिए 65 फील्ड डिवाइस ही लगती हैं टोटल। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अब आपसे पूछ लेगा जो ये वाली बीएलसीज हैं वो कितने टाइप्स की होती है और उनके क्या अलग अलग फंक्शन होते हैं। ठीक है, ये वाली बीएलसीज जो लगी है, तो आप बताओगे जो बीएलसीज लगी होती हैं वो उनके अलग अलग मॉडल नंबर होते हैं, जैसे कि बीएलसी 1600, आप स्क्रीन पर भी देख रहे होगे बीएलसी 1600, और 1600 का मतलब यहाँ पर होता है दोस्तों 16 10 बिट यूनिवर्सल इनपुट होते हैं इसमें, ओनली फॉर मॉनिटरिंग, ये केवल बीएलसी मॉनिटरिंग के लिए हम यूज़ करते हैं। फिर बीएलसी 853, ठीक है, बीएलसी 853 का मतलब क्या है, 8 पे क्या होगा 10 बिट इनपुट है, और 5 से मतलब 5 बाइनरी आउटपुट, और 3 का मतलब है 8 बिट एनालॉग आउटपुट। ऐसे ये इसकी स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, ऐसे ये जो है वो डिवाइड होता है। कैसे, बीएलसी 853 मतलब 8 बिट इनपुट, 5 बिट बाइनरी आउटपुट, और 3 का मतलब है 8 बिट एनालॉग आउटपुट 3 जो होंगे वो। फिर बीएलसी 65R, ये जनरली जो है एफसीयूज़ के लिए यूज़ होती है इसकी एप्लीकेशन। तो 651R का मतलब 6 का मतलब है 10 बिट इनपुट होंगे 6, और 5 भी यहाँ पर 2 बार में डिवाइड होता है। तो 3 हाई वोल्टेज आउटपुट, मैंने जैसे कि मैंने बताया, ये जो होता है वो
एफ के लिए होता है, तो एफ की 3 शिफ्ट होती है, लो मीडियम हाई, तो इसलिए 3 हाई वोल्टेज आउटपुट हो गए। 5 को 2 चीज़ों में डिवाइड कर लिया, 3 इधर हो गया और 2 बाइनरी आउटपुट हो गए, और 1 का मतलब है वहाँ पर 1 एनालॉग आउटपुट हो गया। ऐसे VLC आती है 16-16-00, इसका मतलब होता है 16 10 बिट यूनिवर्सल इनपुट और 16 बाइनरी आउटपुट। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो जैसे कि एक क्वेश्चन ये बनता है कि BCM होता है, BCM को आपको पूछ लेगा कि उसमें इथरनेट पोर्ट लगा होता है, उसकी स्पीड कितनी होती है, तो आप बताओगे इसमें ऑन बोर्ड BCM के अंदर इथरनेट वाला जो BCM होगा, मेन जिसे कंट्रोलर कहते हैं, जिसको NIC कार्ड लगा होगा पीछे उसमें, और उसकी जो स्पीड होती है 10 Mbps की होती है मैक्सिमम। ठीक है, मैं आपको ये एग्जांपल से बता रहा हूँ इलेक्ट्रॉन बाय हनीवेल का सिस्टम में, और फिर आपको बताएगा कि ये तो मैंने BCM की बताई जो इथरनेट वाला है, जो मेन कंट्रोलर है। अब जो और जो लगे होते हैं, जो मैंने बताया था मैक्सिमम 8 BCM लगे होते हैं, एक MSTP वाले लगे होंगे, तो MSTP की स्पीड कितनी होगी, 76.8 किलोबिट पर सेकेंड फॉर ऑल VLCs के लिए होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। फिर आते हैं आगे, सॉफ्टवेयर पूछ लेगा आपसे, जिससे मैं पहले ही बता चुका हूँ, फिर रिपीट कर दे रहा हूँ। इनविजिबल 4 VATAC 3.0 और 3.1 सॉफ्टवेयर यूज़ होता है इसमें, और कम्युनिकेशन के लिए PCS जो हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं, कंप्यूटर लगा होगा जिसमें सारी ग्राफिक्स वगैरह होगी, वहाँ से हम डिस्प्ले वगैरह देखेंगे, और उससे और जो BCM कनेक्ट होगा वो किसके थ्रू कनेक्ट होगा, कौन सा प्रोटोकॉल होगा, तो आपका होगा VATAC इथरनेट प्रोटोकॉल होगा। ठीक है, मैंने स्क्रीनशॉट लगाई दिए पहले, उसमें आपको दिख गया होगा, आप पीछे जाके उससे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस वीडियो से। और फिर जो सिस्टम होता है हमारा, जो कंप्यूटर होता है जिसमें हम मॉनिटरिंग कंट्रोलिंग करते हैं डिस्प्ले से, ग्राफिक्स से, उसके अंदर भी प्रोग्रामिंग करने के लिए एक और सॉफ्टवेयर होता है जो कि उस सॉफ्टवेयर से, मेन सॉफ्टवेयर से इंटरकनेक्टेड होता है। वो होता है माइक्रोसॉफ्ट विजुअल लॉजिक 2010 वाला, 2010 वाला है। ये प्रोग्राम डिपेंडेंसी के लिए यूज़ होता है। कहने का मतलब होता है इसके अंदर प्रोग्रामिंग डिज़ाइन होती है, और ये ग्राफिक्स वाला सॉफ्टवेयर जो होता है मेन, जो मैंने बताया था इनविजिबल 4 VATAC 3.0, ये आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। और जो मैंने दूसरा वाला बताया डिपेंडेंसी वाला सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट विजुअल लॉजिक 2010, इसका मतलब ये है इसमें सारी प्रोग्रामिंग DDC की या BLC की सारी प्रोग्रामिंग इससे ही होती है, और सारी प्रोग्रामिंग इससे ही होगी। ठीक है, और इसी से हम सॉफ्टवेयर को अपलोड करेंगे और इसी से डाउनलोड करेंगे BLCs के अंदर। ठीक है दोस्तों, और आपको पता होगा कि कभी भी हम सॉफ्टवेयर को जो हमारा कंप्यूटर होगा, मेन कंप्यूटर को जो है हम BCM यानी कि इथरनेट वाला BCM, आपको पता होगा कि इथरनेट वाले BCM नहीं पता तो जान लो, उसकी भी एक IP एड्रेस होता है, क्योंकि इथरनेट पे काम कर रहे हैं, इंटरनेट पे काम कर रहे हैं इथरनेट के लिए, तो उससे क्या होगा कि हर डिवाइस का जो भी इथरनेट पे काम कर रही है उसका एक इंटरनल IP एड्रेस होता है जो कि डिफ़ॉल्ट होगा। तो इसका IP एड्रेस जो है, जो स्क्रीन पे आपने देखा होगा पहले भी, 192.168.02। ठीक है, और सबनेट जो है 255.255.255.0, गेटवे जो है 192.168.01 यही। ठीक है, और यह आपका अगर PC का है तो आपको या आपका BCM का है तो PCM आपको अपने सिस्टम का भी यानी कि कंप्यूटर का भी जो IP एड्रेस है वो भी इसी रेंज में रखना होगा, तभी आपस में वो कनेक्ट हो पाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अब आपसे अगला क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपसे पूछेगा कि आपने जो है वो काम किया है बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम पे। तो जनरली आपने नहीं किया तो आपको जो है इन क्वेश्चन की तैयारी कर लेनी है दोस्तों, और आपको एग्जाम्पल इसी का दे देना है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन बाय हनीवेल का। तो सबसे मेन चीज़ आप यही बता दोगे उसको कि बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम जो है बिल्डिंग के MEP इक्विपमेंट की कंट्रोलिंग और मॉनिटरिंग के लिए यूज़ होता है, और MEP इक्विपमेंट कौन से होते हैं मैं आपको बता चुका हूँ। और देखिए ये तो इंटरव्यू क्वेश्चन थे, और डिटेल में आपको ये जानना है बिल्कुल बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम, तो उनका लिंक जो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया दोस्तों, और वहाँ से आप चेकआउट कर लिए और ज़रूर उन कोर्सेज़ को ले लिए ताकि आपको और अच्छी नॉलेज मिल जाए। ये तो इंटरव्यू क्वेश्चन थे, वहाँ से आपको डिटेल में ये ट्रेनिंग कोर्स है बिल्कुल बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम आप सीख जाएंगे। तो उम्मीद आप उनको जरूर चेकआउट करेंगे और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, और किसी
सिस्टम की इंटरव्यू वीडियो के बारे में मैं बताऊँगा, इंटरव्यू के बारे में, क्वेश्चन के बारे में बताऊँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच दोस्तों।